डियर स्टूडेंट, मैं टीएसआर क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण लेकर उपस्थित हैं। आज इस चैप्टर नंबर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो देखिए, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके पाठ प्रश्नों को। पाठ प्रश्न जो है, देखिए आपका पेज नंबर पाठ प्रश्न में पेज नंबर 20 पर आपका एक प्रश्न दिया गया है। आप अपनी बुक से इस प्रश्न को देख सकते हैं। देखिए, आपकी बुक में ये प्रश्न लिखा हुआ है पेज नंबर 20 पर। इसमें कहा गया है, कह रहा है आपको 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। आपको 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। कह रहा है आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है। कह रहे हैं तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। आपको तीनों प्रश्नावली में रखे पदार्थ बता दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कौन सी प्रश्नावली में अम्ल है, कौन सी प्रश्नावली में क्षारीय विलयन है और कौन सी प्रश्नावली में आश्रित जल है। ठीक है, केवल आपको लाल लिटमस पेपर दिया गया है और आपको उस लाल लिटमस पेपर की सहायता से उन तीनों प्रक्रियाओं की जांच करनी है और जांच करने के बाद ये बताना है कि कौन से में अम्ल है, कौन से में क्षार है और कौन से में आश्रित जल है। तो देखिए, इससे पहले आपको ये जान लेना अनिवार्य है कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को किस प्रकार परिवर्तित करेंगे या क्षार लाल लिटमस पेपर को किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्षार जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को मिस्टेक हो गई भी कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर क्या कर देते हैं, लाल, और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जबकि आश्रित जल जो होता है वो कोई चेंज नहीं करता है। अगर लिटमस पेपर आपका नीला है तो नीला ही रहेगा और लाल है तो लाल ही रहेगा। ठीक है, तो आइए इस कंसेप्ट के आधार पर हम इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो हमने ये लिख रखा है आपका जवाब पहले से आंसर। कह रहे हैं हम लाल लिटमस पेपर को तीनों प्रक्रियाओं में से किसी एक प्रक्रिया में डुबोकर देखेंगे। यदि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो इस प्रक्रिया में क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, अब शेष 2 प्रक्रियाओं में से किसी एक प्रक्रिया में नीले लिटमस पेपर को डुबोकर देखेंगे। यदि यह पुनः लाल हो जाता है तो इस प्रक्रिया में अम्लीय विलयन होगा तथा शेष तीसरी प्रक्रिया में शेष तीसरी प्रक्रिया में क्या होगा, आपका आश्रित जल होगा। ठीक है, तो आपको आंसर आपका हो गया है कंप्लीट इस क्वेश्चन का। और इससे आगे ये एक इंडेक्स बना रखी है जो आपके क्रियाकलाप 2.1 को दर्शा रही है कि आपको क्रियाकलाप 2.1 के नीचे क्रियाकलाप 2.1 के नीचे ये एक हेडिंग दिया हुआ है, अम्ल क्षारकों का सूचक के साथ रंग परिवर्तन, और ये इंडेक्स दी गई है। उन्होंने आपके लिए ये नमूने दिए हुए हैं HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, NaOH, CaOH का उल्टोH, KOH, MgOH का उल्टोH और NH4OH। ये क्रियाकलाप 2.1 में आपको ये दिए गए हैं। ये यहाँ से नंबर 1 से लेकर और 4 तक आपके क्षार हैं, अम्ल हैं, और 5 से लेकर 9 तक जो है आपके वो क्षार हैं। और आपको ये बताना है, इनमें परिवर्तन बताना है कि जो है ये अम्ल लाल लिटमस विलयन के साथ क्या परिवर्तन करेंगे और नीले लिटमस के साथ क्या परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तथा फेनोल्फथेलिन के साथ इनमें क्या चेंजिंग होगी या मेथिलोनिन के साथ क्या चेंजिंग होगी। तो इस चेंजिंग को बताना है। और यहाँ चेंजिंग जो होती है वो रंग के आधार पर होती है। अम्ल और क्षार इन सूचकों के साथ रंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर अभी बताया था हमने आपके लिए कि कोई अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लाल लिटमस पेपर अम्ल जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को लाल ही तो करेगा, तो लाल तो ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जाकर देखिए HCl क्या है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है
और ये लाल लिटमस विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसका रंग लाल है, पहले से लाल ही रहेगा। यही अम्ल जो है अगर नीले लिटमस विलयन के साथ मिलाया जाए तो ये नीले लिटमस विलयन को लाल कर देगा, क्योंकि हम नीले लिटमस को लाल करते हैं, ठीक है। और ये अम्ल जब फेनोल्फथेलिन के विलयन के साथ मिलाया जाएगा तो उसके रंग को उड़ा देता है और रंगहीन कर देता है। क्या कर देता है? रंगहीन, ठीक है। यही अम्ल जब मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रंग को गुलाबी लाल, इनके गुलाबी लाल, इनके हल्के लाल कलर में क्या होता है? लाल गुलाबी रंग हो जाता है आपका। किस प्रकार का रंग देता है? गुलाबी, ठीक है। अब देखिए आपका ये H2SO4 भी क्या है? आपका अम्ल है, तो ये भी क्या करेगा? लाल लिटमस विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, नो चेंज रहेगा, उसका लाल रंग पहले से था तो लाल ही विलयन मिलाने के बाद रहेगा, ठीक है। और ये नीले लिटमस विलयन को अम्लीय विलयन, अम्ल का विलयन कैसा कर देगा? लाल कर देगा। और फेनोल्फथेलिन के विलयन को रंगहीन, उसका रंग उड़ा के क्या कर देगा? रंगहीन। और मेथिल ऑरेंज में ये गुलाबी रंग ही देगा। इसी तरह से देखिए आपका HNO3 भी क्या है? एक अम्ल है, तो ये अम्ल लाल लिटमस विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, नीले लिटमस विलयन को क्या कर देगा? लाल कर देगा। इसका मतलब समझते होंगे आप, इसका मतलब यही है कि जो ऊपर लिखा है वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, ठीक है। इस डैश का मतलब क्या है? ऊपर वाला ही सेम नीचे आएगा, ठीक है। तो अम्ल फेनोल्फथेलिन विलयन को क्या करेगा? रंगहीन कर देगा और मेथिल ऑरेंज विलयन को क्या कर देगा? आपका गुलाबी कर देगा, ठीक है। अब अगला है आपका ये HNO3। तो हाँ, HNO3 की तो अभी बात ही कर रहे थे हम। क्या है? नंबर 4 पे लिखा है आपका CH3COOH। ये है आपका एसिटिक एसिड, ये सिरका में पाया जाता है। क्या में पाया जाता है? सिरका में। तो देखिए ये अम्ल है, तो अम्ल होने के कारण ये लाल लिटमस विलयन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। नीले लिटमस विलयन को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और फेनोल्फथेलिन विलयन का रंग उड़ा के उसे रंगहीन कर देगा, ठीक है। और मेथिल ऑरेंज विलयन को ये अम्ल क्या कर देगा? गुलाबी, ठीक है। अब आइए देखिए नंबर 5 से आपका NaOH, ये एक क्षार है जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ये लाल लिटमस विलयन को, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस विलयन को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो ये लिखा है देखिए लाल लिटमस विलयन है, अगर इसमें क्षार NaOH का विलयन मिलाओगे तो ये क्या कर देगा? इसको नीला कर देगा। और ये क्षारीय विलयन नीले लिटमस विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं और ये नीला लिटमस विलयन ऑलरेडी पहले से ही नीला है, ठीक है। तो क्षार इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, इसका रंग नीला है पहले से, बाद में भी क्षार मिलाने के बाद भी क्या रहेगा? नीला ही रहेगा। और यहाँ देखिए फेनोल्फथेलिन विलयन में जो है क्षार का विलयन मिलाओगे तो ये जो हो जाएगा, इसका रंग फेनोल्फथेलिन विलयन का रंग जो है गुलाबी हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज में ये क्षार पीला रंग देते हैं। कैसा रंग देते हैं? पीला। तो ये आपके नंबर 6 पर क्या लिखा है? CaOH का उल्टा है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है। तो ये लाल लिटमस विलयन को क्या करेगा? नीला करेगा। और नीले लिटमस विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और फेनोल्फथेलिन विलयन को क्या कर देगा? गुलाबी कर देगा। और मेथिल ऑरेंज विलयन को पीला, ठीक है, कर देगा। ऐसे 7 नंबर पे आपका KOH है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक क्षार है। और क्षार ये लाल लिटमस विलयन को कर देगा? नीला कर देगा। और नीले लिटमस विलयन को क्या करेगा? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और फेनोल्फथेलिन विलयन को क्या कर देगा? गुलाबी। और मेथिल ऑरेंज विलयन को क्या कर देगा? आपका पीला कर देगा। इसी तरह से क्या है 8 नंबर पे आपका MgOH का वोल्टाइज, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है। और क्षार लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला। तो ये लाल लिटमस विलयन को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और नीले लिटमस विलयन को क्या कर देगा? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेगा इसमें, ठीक है। और फेनोल्फथेलिन विलयन को क्या कर देगा? इसका रंग गुलाबी कर देगा। और मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग पीला, ठीक है। इसी तरह से आपका नंबर 9 पर NH4OH, ये जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और ये भी एक क्षार है। और ये क्षार जो है लाल लिटमस विलयन को क्या करते हैं? नीला। तो ये जो है देखिए क्षार होने के कारण जैसे नीला कर देगा ऐसे,
लाल लिटमस विलेन को क्या कर देगा, नीला कर देगा, और नीला लिटमस विलेन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और फिनोल्फथालीन विलेन को गुलाबी कर देगा, मेथिल ऑरेंज विलेन को क्या कर देगा, पीला कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं आप अपने पार्ट का इसका, जिससे एग्जाम समय में आपको मदद मिलेगी। और यदि आप उसका नोट्स लिखेंगे नहीं, तैयार नहीं करेंगे अपने पास लिखकर, तो यदि आपको याद भी हो जाता है तो बीच में आप भूल सकते हैं, और लिखा हुआ होगा तो कॉपी खोलकर पुनः तैयार कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको अच्छे तरह से नोट्स बनाकर तैयार कर लें, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले थे जो कर चुके हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इस पर आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।